गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। होप मस्त होंगे और अच्छे होंगे। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। लिव एन ईजी एंड एफर्टलेस लाइफ। लिव एन ईजी एंड एफर्टलेस लाइफ, इसका मतलब जादू भरी दुनिया में जीना। ना ये कैसे संभव है कि हम लोग ईजी एंड एफर्टलेस लाइफ लिव करें? बिल्कुल संभव है। एंड ये संभव है जस्ट बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिन लोगों को पता है वो लोग आराम से अपनी ज़िंदगी को ईजी और एफर्टलेस बना के चलते हैं, बट जिनको नहीं पता है उन्हीं के लिए लाइफ थोड़ा स्ट्रगलिंग हो जाता है। बट चलिए मेरे वीडियो के द्वारा आप लोगों को मैं समझाती हूँ हाउ एंड वेयर, in which place you must use law of attraction. Okay, law of attraction 24/7 काम करते रहते हैं। मीन्स इट कीप्स ऑन वर्किंग। हम लोग उसके लिए एफर्ट करें या ना करें, वो अपना काम करते रहती है। जिस तरह से लॉ ऑफ ग्रेविटी अपना काम करती रहती है, उसी तरह से ये भी अपना काम करते रहती है। नाउ द थिंग इज, इसको इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? वेरी सिंपल। हम लोग जो भी सोचते हैं या जो भी करते हैं, एक्शन करते हैं या जो भी वर्ड्स बोलते हैं, ऑल इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उन सब पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं। इसीलिए कहा गया है, हम लोग हमेशा बड़ों से सुनते आए ना, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो। वाई? बिकॉज दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जो करोगे, जो बोलोगे, जो सोचोगे, वही चीज़ आप अट्रैक्ट करोगे। सो हाउ टू लिव अ ईजी एंड एफर्टलेस लाइफ? सिंपल, एंड द सिंपल वे इज, आप सिर्फ पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए। बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में जो हमें बहुत डिस्टर्ब करती रहती हैं, हमें नेगेटिव की तरफ ले जाती हैं, बट उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज एवरीथिंग इज़ टेम्पररी। कुछ भी परमानेंट नहीं है। सिर्फ हमारी जो आत्मा है, हमारी जो सोल है ना, वही एक परमानेंट चीज़ है। बाकी सृष्टि की हर एक चीज़ टेम्पररी है। चाहे वो पेड़ पौधा ले लीजिए, जानवर ले लीजिए, सामान वस्तु ले लीजिए, आदमी ले लीजिए, इंसान ले लीजिए, हर कुछ टेम्पररी है। तो जो कुछ इतना टेम्पररी है, उसके पीछे आप इतना परेशान क्यों हो जाते हैं? एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाती हूँ। मेरे पास एक गाड़ी है सपोज़, ओके, और वो ख़राब हो गई या डैमेज हो गई, एनीवे। तो अब हम लोग कितना परेशान हो जाते हैं ना, क्योंकि उसके साथ हम कितना कनेक्ट कर लेते हैं अपने आप को, और उसके साथ इतना परेशान हो जाते हैं, क्यों ख़राब हुआ, मेरा ही गाड़ी को ख़राब होना था, अभी ख़राब होना था। अरे तो सबकी गाड़ी ख़राब होती है। अब जितने लोगों के पास गाड़ी है, आप उनसे डिस्कस कीजिए, पूछिए, सब लोगों का एक्सपीरियंस एक ही रहेगा। हाँ, किसी का जल्दी हो जाता है ख़राब, किसी का देर में होता है। तो इन द सेम वे इट इज़ आवर लाइफ लाइक, ओके। हमारे लाइफ में भी इसी तरह से है। सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते ही रहते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसको किस तरह से लेते हैं, ओके। हाउ टू टैकल द थिंग्स, हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम्स नहीं तो लाइफ नहीं। अब अमिताभ बच्चन से पूछ लीजिए, आप मुकेश अंबानी से पूछ लीजिए, या अब किसी आपके लिए जो लगता है कि हाँ ही इज़ वेरी परफेक्ट, या इसके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम फ्री लाइफ ही इज़ लिविंग, आप उनसे पूछ लीजिए, या ट्राई टू गेट इन टू हिज लाइफ, देन यू विल अंडरस्टैंड। हर कोई के लाइफ में प्रॉब्लम है, एंड यू नो दिस प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज टेम्पररी। किसी भी इंसान का प्रॉब्लम परमानेंट नहीं है, प्रोवाइडेड इफ वी डोंट वर्क ऑन इट। यदि उसका सोल्यूशन हम लोग नहीं निकालते हैं, तभी वो परमानेंट हो जाती है। इफ़ वी वर्क ऑन इट, और ध्यान से, दिमाग से सोचेंगे ना, तो हर चीज़ का प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस है, ओके। नाउ कभी कभी होता है ना, हम लोग ये सोचते हैं चलो सामान मन तो ठीक है, वस्तु तो ठीक है, बट इंसान ऑल्सो क्रिएट्स अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, है ना। नेगेटिव इंसान,
लेग पुलिंग वाले इंसान, परेशान करने वाले इंसान, इस तरह के इंसान लाइफ में आती ही रहती है। यू विल सी टू इट। अब आप कहेंगे उन लोगों से कैसे निपटे, तो उन लोगों से निपटने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, आप उनसे जाकर लड़ाई मत कीजिए, उनसे बहस भी मत कीजिए, आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, उनके बारे में दूसरों से डिस्कस भी मत कीजिए। द ओनली सोल्यूशन इज़ थिंक पॉजिटिव अबाउट दैट पर्सन, थिंक गुड अबाउट दैट पर्सन। बट ये संभव नहीं होता है, इवन आई हैव एक्सपीरियंस दिस, ये संभव नहीं होता। जो लोग आपके साथ बुरा कर रहे हैं या आपके ऑपोजिट में जाके काम कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, तो उनके बारे में अच्छा फीलिंग्स या अच्छा थॉट्स या अच्छा विचार नहीं आता है। दैट इज़ ट्रू। बट सर फोड़ेंगे क्या आप अपना? हाँ, नहीं ना। तो जो कुछ हमारे हाथ में नहीं है हम उसको बदल नहीं सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? वी कैन चेंज आवर थॉट्स, वी कैन चेंज आवर वर्ड्स, वी कैन चेंज आवर एक्शन। जो चीज़ मेरे में है वो हम करें। तो सपोज एक बात बता रही हूँ, एक फॉर एग्जाम्पल एक पड़ोसी है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, ओके। वो कुछ कचरा आपके दरवाजे के सामने हर दिन डाल दे रहा है। आपने एक बार मना किया, 2 बार मना किया, 3 बार मना किया, वो नहीं सुन रहा है, तो क्या करेंगे आप? जाके झगड़ा करेंगे, बहस करेंगे? नो, दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन। वो फिर भी करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। वो तब तक करते रहेंगे जब तक वो थक नहीं जाए, क्योंकि उनको मज़ा आ रहा है आपको परेशान करने में। तो व्हाट यू कैन डू नाउ, हर दिन आप ये चीज़ तो बोल सकते हैं या थॉट ला सकते हैं, मेरे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, मेरे पड़ोसी मेरे अनुकूल है, मेरे पड़ोसी बहुत ही समझदार हैं, बहुत सबकी इज्जत करते हैं, बहुत अच्छा से व्यवहार करते हैं। ये आप 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना करके देखिए, जो कि थोड़ी मुश्किल है। दोनों बात मैं बोल रही हूँ, इट इज़ अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, कि जो खराब आपके साथ कर रहा है उसके लिए अच्छा नहीं बोला जा सकता है, बट ट्राई। जैसे हम लोग कभी कभी होता है ना, कुछ मेडिसिन ट्राई कर लेते हैं ना, चलो ना ये वाला दर्द हो रहा है, ये वाला मेडिसिन ट्राई करते हैं, एंड समटाइम दैट मेडिसिन वर्क्स फॉर यू। तो इन द सेम वे you keep on telling, start giving a positive thoughts toward that person। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, उसका माइंडसेट चेंज होगा और वो फिर आपको परेशान नहीं करेंगे। बिलीव मी, दिस वर्क्स। दिस इज ओनली कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड इन दिस वे यू कैन मेक योर लाइफ ईजी एंड comfortable। Okay, so I hope I have made you very clear। आप इस तरह से आप समझ चुके होंगे हाउ टू लिव अ पीसफुल एंड ईजी लाइफ। ओके, तो आप ट्राई कीजिए एंड ट्राई कीजिए इस चीज़ को, और अपने एक्सपीरियंस को मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, सो दैट आई कैन नो ये कितना काम किया है आपके लिए। ओके माय फ्रेंड्स, hope to see you in the next video। Okay, bye, take care।